श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन विचलित हो, जब संकल्प टूटे, तब भी हार मत मानो। अभ्यास का अर्थ ही है गिरना और फिर उठना। बार बार गिरने के बाद भी उठकर आगे बढ़ना, यही अभ्यास का सार है। जो एक बार विफल होने पर रुक जाता है, वह साधक नहीं, वह केवल इच्छुक होता है। साधक वह है जो सैकड़ों बार विफल होकर भी अभ्यास नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि अभ्यास केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होना चाहिए। केवल शरीर से साधना नहीं, बल्कि मन और बुद्धि से भी अभ्यास जरूरी है। जब मन बार बार भटकता है, तो उसे धीरे धीरे लक्ष्य पर टिकाना होता है। और ये तभी संभव है जब हम अभ्यास में दृढ़ रहें। भगवान ने गीता के अध्याय 8 में कहा है, जो व्यक्ति मरते समय मुझे स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। पर क्या ये स्मरण अचानक होगा? नहीं, ये तब होगा जब व्यक्ति ने जीवन भर अभ्यास किया हो। अभ्यास ही अंत समय में हमारे साथ जाता है। मनुष्य जैसा अभ्यास करता है, वैसा ही बन जाता है। यदि वह हर दिन भक्ति का अभ्यास करता है, तो भक्ति उसका स्वभाव बन जाती है। यदि वह सेवा का अभ्यास करता है, तो उसका जीवन परोपकारी बन जाता है। यदि वह ध्यान करता है, तो उसका मन शांत हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास ही जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला साधन है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि अभ्यास बिना वैराग्य के अधूरा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि यह मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, ये सत्य है कि मन बहुत चंचल और बलवान है, किंतु हे पार्थ, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन भी नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात केवल एक ही उपाय है चंचल मन को जीतने का, नियमित अभ्यास। जो साधक रोज ध्यान करता है, हर दिन अपने लक्ष्य की याद करता है, वही अंततः सिद्ध होता है। मन यदि भागता भी है, तो उसे बार बार उसी दिशा में लाओ, यही अभ्यास है। अभ्यास केवल साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। कर्मयोग भी अभ्यास है, हर दिन निष्काम कर्म करना, बिना फल की अपेक्षा किए हुए। भक्ति भी अभ्यास है, भगवान के प्रति प्रेम को रोज अनुभव करना। स्वयं को सुधारना, भीतर झांकना, दोषों को पहचानना, ये भी अभ्यास है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि मोह से मुक्त होना है। जब मन बार बार भटकता है, तब अभ्यास उसे फिर से लक्ष्य पर लाता है। और जब कोई साधक अभ्यास करता है, तब वह धीरे धीरे स्थिर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास मत छोड़ो, भले ही मन 100 बार विचलित हो। जो फिर से उठकर प्रयास करता है, वही अंततः सफलता को पाता है। जीवन में अभ्यास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यदि तुम अभ्यासशील हो, तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। श्री कृष्ण का संदेश है, अभ्यास और वैराग्य से तुम आत्मा को जान सकते हो। अभ्यास ही मन को जीतने का उपाय है, अभ्यास ही मोक्ष का मार्ग है। और अभ्यास ही वो पुल है, जो तुम्हें भगवान तक ले जाएगा। हे अर्जुन, यह मन बड़ा ही चंचल है। इसे वश में करना कठिन है, पर यह असंभव नहीं है। मनुष्य के भीतर शक्ति है, पर वह शक्ति तभी जागती है जब वह सतत अभ्यास करता है। अभ्यास ही वह उपाय है जो चंचल मन को स्थिर करता है, भ्रमित बुद्धि को शांत करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास को साधना का मूल बताया है। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर संशय जताया, जब उसका मन व्याकुल हो उठा, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल एक मंत्र दिया, अभ्यास करो। अभ्यास और वैराग्य, यही 2 साधन हैं जिनसे कोई भी साधक आत्मा की अनुभूति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, निःसंदेह मन चंचल और कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह वश में लाया जा सकता है। यह वही ज्ञान है जो योग के हर मार्ग में सत्य सिद्ध हुआ है। कोई भी योगी, ज्ञानी या भक्त केवल इच्छा से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास से ही पूर्णता को प्राप्त करता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार समझाया कि तुम्हारा युद्ध केवल बाहरी नहीं है, तुम्हारा युद्ध भीतर के मोह, डर, भ्रम और अहंकार से है। इन सभी को जीतने के लिए एक ही उपाय है, अभ्यास। जब तुम प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तब तुम भीतर की शक्ति को पहचानोगे। जो व्यक्ति हर दिन आत्मचिंतन करता है, हर दिन अपनी भूलों से सीखता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है, वही अभ्यासशील है। और यही अभ्यास धीरे धीरे उसे परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से तुम अपने स्वभाव को बदल सकते हो। तुम्हारा स्वभाव जैसा भी हो, क्रोधी, आलसी या संकोची, अभ्यास के सामने वह भी टिक नहीं सकता। अभ्यास केवल ध्यान या योग तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, जो कर्म में मन लगाता है, जो अपने विचारों को रोज सुधारता है, वह भी अभ्यास कर रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए कहा, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये भी एक प्रकार का अभ्यास है। गीता का हर अध्याय कहीं न कहीं अभ्यास की ओर संकेत करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि मनुष्य को अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा, और अनुशासन आता है अभ्यास से। जीवन में बड़ा कोई लक्ष्य केवल भावना से नहीं, अभ्यास से प्राप्त होता है। भावनाएं अस्थिर होती हैं, अभ्यास उन्हें स्थिर करता है। जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता, वह कभी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। अभ्यास से ही ध्यान गहरा होता है, अभ्यास से ही मन का विकार मिटता है, अभ्यास से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सकता है। अभ्यास कोई एक दिन का प्रयास नहीं, ये तो जीवन भर की यात्रा है। रोज थोड़ा और बेहतर बनने का प्रयास, रोज भीतर झांकने का साहस, रोज स्वयं को सुधारने का संकल्प, यही अभ्यास है। श्री कृष्ण अंततः अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। जब तुम हर रास्ते पर प्रयास करके देख लो और अंततः समझो कि अभ्यास के बिना कुछ संभव नहीं, तब तुम मेरे शरण में आओ। यह अभ्यास ही है जो तुम्हें अंततः परमेश्वर की शरण में पहुंचाता है। इसलिए हे मानव, यदि तू जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो अभ्यास को अपना धर्म बना ले। अभ्यास ही शक्ति है, अभ्यास ही शांति है, अभ्यास ही श्री कृष्ण का सच्चा मार्गदर्शन है। अभ्यास का रहस्य, श्री कृष्ण का उपदेश। जब जीवन कठिन हो जाए, जब मार्ग धुंधला हो जाए, जब मन बार बार भ्रमित हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास करो। अभ्यास ही वह साधन है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अमूल्य उपदेश दिया कि यह चंचल मन अभ्यास और वैराग्य से ही वश में आता है। जीवन में जितने भी विकार हैं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सभी अभ्यास से ही दूर किए जा सकते हैं। अर्जुन जब रणभूमि में मोहग्रस्त हुआ, जब उसने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसे वही बताया जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। यह मन जब तक नियंत्रित नहीं होता, तब तक जीवन की कोई दिशा नहीं। और इस नियंत्रण का एकमात्र उपाय है अभ्यास। अभ्यास एक तपस्या है, एक साधना है, जो धीरे धीरे हमें भीतर से बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास केवल योगासन या ध्यान नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। रोज अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना, रोज अपने लक्ष्य को याद रखना, रोज स्वयं को बेहतर बनाना, यही सच्चा अभ्यास है। यह अभ्यास ही है जो साधारण को असाधारण बनाता है, जो डर को साहस में बदलता है, जो भ्रम को स्पष्टता में बदलता है। हर दिन जब तुम उठते हो और अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाते हो, तब तुम अभ्यास में हो। हर बार जब तुम आलस्य को हराते हो, क्योंकि अभ्यास ही वो दीपक है जो अंधेरे में जलता है। यह वो शक्ति है जो धीरे धीरे चित्त को निर्मल करती है। जब अर्जुन ने पूछा कि यदि कोई साधक प्रयास करता है पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या वह नष्ट हो जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, ऐसा कभी नहीं होता। जो साधक सच्चे मन से अभ्यास करता है, उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।
ये जीवन का रहस्य है, तुम जितना अभ्यास करोगे उतना ही तुम अपने लक्ष्य के समीप पहुंचते जाओगे। चाहे वह लक्ष्य भक्ति हो, ज्ञान हो, मोक्ष हो या कोई सांसारिक उपलब्धि, अभ्यास ही वह सेतु है जो तुम्हें उस पार ले जाता है। बिना अभ्यास के कोई मार्ग नहीं खुलता। अभ्यास ही वह कुंजी है जो जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि अभ्यास में निरंतरता जरूरी है। यदि तुम केवल तब अभ्यास करते हो जब मन करे, तो ये साधना नहीं है। साधना वही होती है जो नियम से, अनुशासन से और समर्पण से की जाए। चाहे मन में शांति हो या अशांति, चाहे स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, यदि साधक अभ्यास में अडिग है, तभी वह सच्चा साधक है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे ध्यान में अभ्यास करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है, और यह ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने से नहीं होता। ये ध्यान कर्म में, विचारों में और हर व्यवहार में होता है। जब हर कर्म ईश्वर को अर्पण करके किया जाए, तब वह भी एक अभ्यास बन जाता है। ये संसार मोह से भरा है। हर दिशा में आकर्षण है। हर क्षण तुम्हारा मन विचलित होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से मन को साधो। अभ्यास से ही तुम मोह को जीत सकते हो। अभ्यास से ही तुम विकारों को हटा सकते हो। अभ्यास वह औजार है जो मन के तम को काटकर आत्मा के प्रकाश को प्रकट करता है। यदि तुम्हारा मन भटकता है तो चिंता मत करो। यदि तुम्हें बार बार असफलता मिलती है तो निराश मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार प्रयास करो। हर बार जब तुम गिरो तब उठने का अभ्यास करो। हर बार जब तुम भूल जाओ तब स्मरण का अभ्यास करो। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि अभ्यास को फल की इच्छा से मत जोड़ो। जब तुम अभ्यास करते हो केवल परिणाम के लिए, तब वह साधना नहीं रहती। सच्चा अभ्यास वह है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। जब तुम केवल अपने आत्मिक विकास के लिए अभ्यास करते हो, तब वह प्रभावशाली बनता है। अभ्यास का अर्थ है हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा धैर्य, हर दिन थोड़ा समर्पण। जैसे जैसे तुम अभ्यास करते हो, वैसे वैसे तुम्हारा मन स्थिर होता है, बुद्धि तीव्र होती है और आत्मा शांत होती है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, अभ्यास करो और जीवन को साधो। तो अभी एग्जाम हॉल में ही हो क्या? हाँ, एग्जाम हॉल में। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोला। अभी एग्जाम हॉल में ही हो? अच्छा यस ठीक ठीक, खबर रख दा। ठीक। जी, बात है।